हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कुछ और ऐसे प्रीफिक्सेस देखेंगे जो डिनोट करते हैं किसी बॉडी पार्ट को। ठीक है। इससे पहले वाले सेशंस में भी हमने ऐसे टॉपिक ऑलरेडी कवर किए हुए हैं और ये उसी के कंटिन्यूशन में पार्ट 28 है। तो अगर आप लोगों ने पहले वाले सेशन वॉक थ्रू नहीं किया है तो पहले आप वो चेक कर सकते हैं, जिससे आपको पूरा एक सीक्वेंस में स्टडी रहेगा। और उसके बाद में इस सेशन में हम मेनली क्या करेंगे, मेनली हम फोकस करेंगे कुछ और ऐसे नए प्रीफिक्सेस पे जो अभी तक हमने कवर नहीं किया। ठीक है। तो जो लोग डायरेक्टली ये सेशन देख रहे हैं उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ कि प्रीफिक्स एक ऐसा वर्ड होता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी का जो किसी भी टर्मिनोलॉजी के स्टार्टिंग पार्ट पे अटैच्ड रहता है ना। जो भी इनिशियल पार्ट होगा आपका टर्मिनोलॉजी का उसको हम प्रीफिक्स बोलेंगे और वहाँ से वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब वो इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह की हो सकती है। इन्फॉर्मेशन किसी बॉडी पार्ट से रिलेटेड हो सकती है, इन्फॉर्मेशन किसी शेप साइज कलर, इस तरह से कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो वो डिनोट करता है अपने प्रीफिक्स से, है ना। तो इससे पहले वाले जो सेशंस थे वहाँ पे भी हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज देखी थी प्रीफिक्सेस की। ये जो अब हम देख रहे हैं वो बॉडी पार्ट से रिलेटेड वाला हमारा सीरीज चल रहा है, तो उसमें हम मेनली वही देख रहे हैं। ठीक है। तो अब सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन हम कैसे प्रोसीड करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रीफिक्सेस बताऊंगा और उनका मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा। जब प्रीफिक्स का मीनिंग और प्रीफिक्स क्लियर हो जाएगा उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कैसे उन प्रीफिक्सेस को एग्जांपल्स में यूज़ किया हुआ है, क्योंकि एट द एंड आपको एग्जांपल्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी इंटरव्यू या किसी एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एग्जांपल्स के थ्रू ही आइडेंटिफाई करना होगा कि वहाँ पे किस एग्जांपल में कौन सा प्रीफिक्स क्या डिनोट कर रहा है। तो एक बेटर प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पे साथ में उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पेज डाउन करते हैं। पहला हमारे पास जो प्रीफिक्स आया हुआ है हिस्ट्रो और हिस्टर। हिस्टर और हिस्ट्रो ये क्या होता है, जब भी कोई डिस्कशन यूट्रस के रिलेटेड रहेगा तो उस केस में हम क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे, हिस्टर और हिस्ट्रो। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा थियोरेटिकल पार्ट कि कोई भी मेडिकल डिस्कशन हो या मेडिकल डायग्नोसिस रिपोर्ट में अगर आपको कहीं पे भी हिस्टर और हिस्ट्रो शोकेस होता है तो उसका मीनिंग है कि कहीं ना कहीं डिस्कशन जो अराउंड है वो किसके अराउंड है, यूट्रस के अराउंड है। ठीक है। बट इसको एग्जाम्पल्स में कैसे यूज हो रहा है वो देखना इंपॉर्टेंट है। तो पहला एग्जाम्पल अगर आप देखोगे वो लिखा हुआ है हिस्टरलाइजिया। हिस्टरलाइजिया मीन्स पेन इन द यूट्रस। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम एक ऐसा डिजीज, एक ऐसा कंडीशन शो कर रहे हैं जहाँ पे यूट्रस के अराउंड पेन है, तो उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, हिस्टरलेजिया। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें हमने लिखा है हिस्टरेक्टोमी। हिस्टरेक्टोमी वो क्या होता है। अब एक्टमी के बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, ऑल्दो ये प्रीफिक्स नहीं है बट फिर भी अगर आपको एक्टमी वर्ड कहीं भी दिखाई देता है टर्मिनोलॉजी में तो उसका डायरेक्ट सा एक इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं कोई सर्जिकल रिमूवल हो रहा है। ठीक है। तो ये आपके मेडिकल कोडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म एक्टमी, क्योंकि आपको जहाँ भी ये एक्टमी से रिलेटेड कोई वर्ड मिलेगा तो उसका सिर्फ सिंपल यही है कि कोई ना कोई सर्जिकल प्रोसीजर की हेल्प से हम किसी ना किसी कीवर्ड या किसी पार्ट को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पहला एग्जांपल आपने देखा था, सेकंड एग्जांपल है हिस्टेरेक्टोमी, उसका मतलब क्या हुआ, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूट्रस। ठीक है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखते हैं तो वो है हिस्ट्राइटिस। हिस्ट्राइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूट्रस। ठीक है। तो जब भी कोई यूट्रस में इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, हिस्ट्राइटिस से, हिस्ट्राइटिस। ठीक है। इसके बाद वाली जो टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, वो है हिस्ट्रोसिस्टोपेक्सी। हिस्ट्रोसिस्टोपेक्सी। अब ये क्या है, ये देखो, ये हिस्ट्रोसिस्टोपेक्सी हो गया, हिस्ट्राइटिस हो गया, हिस्टरेक्टोमी हो गया, हिस्टरेलेजिया हो गया, ये सारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी हैं, है ना। एक्चुअल टर्मिनोलॉजी है ये। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है पहले वाले सेशंस में कि टर्मिनोलॉजी किस काफ़ी सारी चीज़ों से बनती है। प्रीफिक्स होता है, उसमें सफिक्स होता है, रूट वर्ड होता है, कंजक्शन वर्ड होता है, ये सारे रहते हैं वहाँ पे ना। अभी तो हम सिर्फ इस पूरी सीरीज में अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया वो प्रीफिक्स के अराउंड किया, क्योंकि पहले प्रीफिक्स समझना इंपॉर्टेंट है। एक बार प्रीफिक्स समझ में आ गया उसके बाद में हम बाकी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो हिस्टर सिस्टोपैक्सी में जो हिस्टर है, हिस्ट्रो है, हिस्ट्रो वो क्या है, वो डिनोट कर रहा है, प्रीफिक्स है वो, और वो डिनोट कर रहा है यूट्रस को। तो एग्जाम्पल का डेफिनेशन क्या हुआ, सर्जिकल फिक्सेशन ऑफ द यूट्रस एंड ब्लैडर। तो किसी भी मेडिकल
कंसर्न्स की वजह से अगर फिक्सेशन परफॉर्म होता है डॉक्टर के थ्रू, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? सर्जिकल फिक्सेशन ऑफ द यूट्रस एंड द ब्लैडर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रीफिक्स। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट प्रीफिक्स पे। नेक्स्ट जो हमारा प्रीफिक्स है वो है इलियो। इलियो क्या होता है? इलियम को शो करता है। ठीक है, इलियो मीन्स इलियम। अब अगर आप इसको पूरा वापस से एग्जांपल्स देखोगे तो पहला एग्जांपल है हमारे पास इलियोसिकल। इलियोसिकल मतलब क्या हो गया? रिलेटिंग टू द रिलेटिंग टू बोथ द इलियम। ठीक है, तो कोई भी टर्म अगर आपको बोथ इलियम से रिलेट करके शो करने, तो वहाँ पे आप क्या टर्म यूज करोगे? वहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी वो होगी इलियोसिकल, और जो प्रीफिक्स यूज होगा वो होगा इलियो। ठीक है, लाइकवाइज अगर आप सेकेंड एग्जांपल देखोगे जो है इलियोसिकल वॉल्व। इलियोसिकल वॉल्व जिसका मीनिंग क्या हुआ? अ वॉल्व एट द जंक्शन ऑफ द इलियम एंड सिकम इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह के वॉल्व को हम क्या बोलेंगे? इलियोसिकल वॉल्व। इलियोसिकल वॉल्व, जो वॉल्व कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जंक्शन पे किसके? इलियम और सिकम इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास वो है इलियोकॉलिक। इलियोकॉलिक का मतलब क्या हुआ? परटेनिंग टू द इलियम एंड कॉलन। परटेनिंग टू द इलियम एंड कॉलन, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? इलियोकॉलिक से। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है इलियो कोलोस्टोमी। इलियोकोलोस्टोमी। इलियोकोलोस्टोमी का मतलब क्या हो गया? अ सर्जिकल प्रोसीजर दैट क्रिएट्स एन ओपनिंग बिटवीन द इलियम एंड कॉलन। तो कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से अगर ओपनिंग को क्रिएट करना होता है किसमें? इलियम और कोलोन के बीच में, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? इलियोकोलोस्टोमी से। इलियोकोलोस्टोमी। अब इन सब एग्जांपल्स को अगर आप कॉमन चीज अगर इसमें फाइंड आउट करोगे तो इन सब में एक ही आपको चीज कॉमन मिलेगी जो है इलियम। हर जगह पे हम इलियम से रिलेटेड ही डिस्कशन करना। ठीक है, तो अभी तक हमने दो सेशन कवर किए। पहला हमने डिस्कस किया हिस्टर और हिस्ट्रो, जो डिनोट करता है यूट्रस को, और इन सब एग्जांपल जो कॉमन चीज थी वो था यूट्रस। हर डिस्कशन यूट्रस से रिलेटेड ही था। फिर हमने डिस्कस किया इलियो प्रीफिक्स के बारे में, तो इन एग्जांपल में जो भी कॉमन चीज थी वो डिनोट कर रही थी इलियम को। और अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रीफिक्स जो है स्काई। इस स्काई एसटीएम जब ये क्या करता है? एसटीएम को डिनोट करता है। एसटीएम को जब भी आपको आईएसटीएम या एसटीएम को जब भी आपको डिनोट करना है तो आप क्या यूज करोगे? स्काई या स्कायो। एग्जांपल पहला है स्काइडिका। स्काइडिका उसका मतलब क्या हुआ? पर्टेनिंग टू द स्कियम और स्केल रीजन। पर्टेनिंग टू द स्कियम और स्केल रीजन, तो उसको किससे डिनोट करेंगे? स्काइडिका। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है स्काइलेजिया। स्काइलेजिया मींस उसका मतलब हुआ पेन इन द रीजन ऑफ स्कियम। तो अगर स्कियम के रीजन में अगर कोई पेन सफर कर रहा है पेशेंट, तो उसको डिनोट किससे करेंगे? टर्मिनोलॉजी स्काइलेजिया से, और जो प्रीफिक्स होगा वो होगा स्काई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है स्कायल बसआइटिस। स्कायल बसआइटिस। स्कायल बसआइटिस का मतलब क्या हो गया? इन्फ्लेमेशन ऑफ द बर्सा नियर द स्कायल टर्बोसिटी। ठीक है, तो ये भी कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है बर्सा के नियर अराउंड, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? उसको हम डिनोट करते हैं स्कायल बर्साइटिस से, जो एक प्रीफिक्स है। और उसको इसके लिए जो हमने स्काई बर्साइटिस क्या है? एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, और इसको डिनोट किससे करेंगे? प्रीफिक्स स्काई से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है इस स्कायो न्यूरोलेजिया। स्कायो न्यूरोलेजिया जिसका मतलब क्या होता है? न्यूरोलेजिया और पेन इन द स्कायल रीजन। न्यूरोलेजिया और पेन इन द स्कायल रीजन। ठीक है, तो अब इन सब एग्जांपल्स को अगर आप फिर से वॉक थ्रू करोगे तो आपको पता चलेगा कि हम हर जगह पे स्कायम से रिलेटेड ही डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा प्रोसेस। अभी तक हमने तीन प्रीफिक्स डिस्कस किए इस सेशन में, और यही तीन प्रीफिक्स थे जो मैं इस सेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला था। और आज के लिए एक क्वेश्चन भी है, तो मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाता हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन है व्हाट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द प्रीफिक्स हिस्टो एंड हेप्टो। हिस्टो और हेप्टो क्या यूज़ होता है, कभी हम इसको यूज़ करते हैं? अगर आपको किसी मेडिकल रिपोर्ट में ये टर्मिनोलॉजी मिलती है, ये प्रीफिक्स से कोई टर्मिनोलॉजी मिलती है, तो उसका क्या मीनिंग होगा? इसका आंसर आप पुट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पहले वाले सेशंस देख सकते हो, वहाँ पे हमने डिटेल में इसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर विद।